Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following Lewis representation of the molecules NH3O3 and HNO3 is correct? ठीक है, हमने बोला choose the correct option. Option A only 1, option B only 2, option C only 3, option D all the above. See, the key concept for this question is Lewis structure. ठीक है, Lewis structure एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे जो भी कंपाउंड्स है उनका. ठीक है, लुइस ने ये बोला था कि जो भी नोबल गैसेस होती है हमारे पास उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसका मतलब है कि 8 उनके अकॉर्डिंग 8 एक स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बन गया. तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी लुइस ऑक्टेट थ्योरी. तो ये कहती है कि हर एटम चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स वो पूरा करे, चाहे वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे, चाहे बाय वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल NH3 मॉलिक्यूल का. तो इसमें हम लोग चेक करेंगे बेसिकली कि हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं. ठीक है, हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के. ठीक, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि हर एक एटम के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. एक जो सिंगल बॉन्ड होगी हमारी, इसमें एक सिंगल बॉन्ड जो हमारी बनती है वो बनती है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स से. ठीक है, तो हमारे पास जो NH3 है उसमें क्या होगा, लेट्स सी. ये वाला जो फ्लोरीन एटम है इसके 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है. ये वाले फ्लोरीन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले और बाकी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है. नेक्स्ट हमारा ये वाला फ्लोरीन एटम, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक बॉन्डिंग वाला, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और ये नाइट्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, मतलब 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट में पूरे हो गए. नेक्स्ट है हमारे पास ओजोन का मॉलिक्यूल. ठीक है, ओजोन के मॉलिक्यूल में वी हैव दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, ठीक, इसको हम मार्क कर लेते हैं O1 O2 3. ठीक, हम ऑक्सीजन एटम 1 को देखते हैं, उसके पास ये 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड्स बनाई, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम पे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन एटम 2 पे. देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक, और इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाई हुई है, इस वजह से इसके पास टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये वाली ऑक्सीजन 3 जो है हमारे पास, उसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक जो सिंगल बॉन्ड बनाई है उससे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो ये भी स्ट्रक्चर जो हमारे पास दिया गया है वो सही है. नेक्स्ट हमारे पास HNO3 मॉलिक्यूल. ठीक है, HNO3 का मॉलिक्यूल कैसे दिया हुआ है, सी कैसे दिया हुआ है. ठीक, ना देखते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो ये ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. फिर ये वाली ऑक्सीजन के इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसने एक बॉन्ड बनाई है, मतलब एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. फिर उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड से, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये वाले बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स. और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक, फिर जो नाइट्रोजन एटम है इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए, 4 बॉन्ड से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी हमारे पास हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये भी स्ट्रक्चर सही है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमसे पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है. तो हमने सारे स्ट्रक्चर्स को देखा कि जो सारे स्ट्रक्चर्स है उनमें हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए हमारे पास सारे स्ट्रक्चर सही है. The correct answer for this question will be option D. All the structures drawn are correct. I hope you understood it well. Thank you and all the best.